बैक टू बैक आज का ये थर्ड ट्रेडिंग सेशन था जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें बहुत अच्छा करता हुआ दिखा हुआ है। अब बात करते हैं करंट वीक की। तो देखिए यहाँ पे कल यानी कि ट्यूसडे के दिन महावीर जयंती की छुट्टी है और फिर वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट शुरू है और फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो ये जो एज पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट वीक है। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आ रही है, देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन की स्टडी कर रहे हैं तो ये ऑप्शन चेन में पुट साइड में ज्यादा डाटा बिल्ड हुआ है। लोगों का जो यहाँ पे एक मानना आ रहा है कि मार्केट में अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसी रीजन से यहाँ पे पुट की बाइंग हुई है। तो देखिए मार्केट आप लोगों को यहाँ पे सरप्राइज करता है। जब कभी कॉल साइड का में ज्यादा बाइंग होती है तो मार्केट गिरता है और जब कभी पुट साइड में ज्यादा बाइंग दिखती है तो मार्केट चढ़ता है। तो चलिए जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ऑप्शन चेन की एनालिसिस करेंगे तो वहां पे ये कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी की आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 17,398 की। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 38 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आई है और वही बैंक निफ्टी हमें 40,813 पे क्लोज होता दिखा है और बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 204 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए हमारे कंसिस्टेंट हम सभी वीडियो में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो थे निफ्टी के लिए 17,000 17,200, इसके ऊपर ही निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है और बैंक निफ्टी में थे 40,500 के। अभी बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर ट्रेड हो रही है। आने वाले दिनों में इट में भी पॉसिबल कि आपको बैंक निफ्टी 41,000 भी दिख सकता है। डिपेंड करता है कि यूरोप मार्केट और यूएस मार्केट की आज की और कल की क्लोजिंग पे। अगर वहां पे सब ठीक रहता है, वहां से किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं देखने को मिलती है तो हमें यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और हाई बनाते हुए दिख जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की स्टडी करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम की स्टडी करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले हम जो यूरोपियन कंपोनेंट है डैक्स वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए एट प्रेजेंट यहाँ पे डैक्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.67% पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और सीएसई यहाँ पे 0.40% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ जो एट प्रेजेंट यहाँ पे 0.40% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.61% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यूएसडी आरआर अभी 82.31 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 84.62 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। मैं स्टार्टिंग में जब प्राइस एक्शन बताता हूं यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसकी जो नंबर्स है, ये जो फिगर्स है, ये मैं बताता हूं। इसके पीछे का रीजन रहता है। देखिए जब कभी हम लोग ये चार डाटा पॉइंट देखते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी बताता है। देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी कोई भी इंडेक्स या कोई स्टॉक आप देखिए, अगर वो उसके प्रीवियस क्लोज के नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा और डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और उसी प्रकार अगर वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाके ट्रेड होना चालू करता है तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट में। तो ये जो चार डाटा पॉइंट रहते हैं एज पर प्राइस एक्शन, एज पर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसी रीजन से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपन, हाई, लो, क्लोज से। तो देखिए आज हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो ओपन होता हुआ दिखा है मंडे के दिन वो है बैंक निफ्टी 40,695। आज हमें हाई देखने को मिले हैं 40,857, लो है 40,535 के और क्लोज है 40,813। अब बात कर लेते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 40,000 की। अब जब तक निफ्टी 40,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हमें मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैं डिटेल में इसके ऊपर काफी वीडियो में बात कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। वहां पे मैंने ब्रीफ में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है वो बताया है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। बात करते हैं इस पहली 9:15 की कैंडल की।
तो यहाँ पे मार्केट में हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा और मार्केट में यहाँ पे ये जो लेवल दिख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेटेड किया। अगर बात की जाए तो 9:15 से तो लगभग 11:45 तक मार्केट में हमें एक साइडवेज जोन में ट्रेड होता हुआ दिखा बैंक निफ्टी। देन आफ्टर जैसे ही यहाँ पे 11:15 के बाद में मार्केट ने जैसी अप डायरेक्शन पकड़ी, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली। मैं हर बार बात करता हूं, अगर हमें प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो 11:15 की और 11:30 की कैंडल है, हमें यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल गया था और एज पर जो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 11:15 यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला। अब देखिए यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 40,612 की और कैंडल का क्लोज है 40,656 के। तो यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके कैंडल बंद आया है। अब यहां से वन साइडेड मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। यहाँ पे हमें 200 से 250 पॉइंट की अच्छी बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली। अब बात करते हैं इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल की, तो यहाँ पे कैंडल का क्लोज आया है 40,815 और यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज आया है 40,772। तो अभी एट प्रेजेंट तो यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग सेटअप है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो मूवमेंट देखने को मिल रही है वो पॉजिटिव है। फिर रिपीट कर देता हूं, आज यानी कि मंडे और ट्यूसडे के दिन यूरोप और जो यूएस के मार्केट है वो कैसे क्लोज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वहां पे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो ये जो ट्रेंड है पॉजिटिव ये हमें और कंटिन्यू देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे कि हमें वेडनेसडे मार्केट के लिए कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में 40,910 के। अगर बैंक निफ्टी वेडनेसडे के दिन 40,910 को क्रॉस करती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट आ रहा है बैंक निफ्टी में, वो आ रहा है 41,090 के। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे 41,310 का और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी बैंक में एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे वो आ रहा है 41,414 के। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में वो आ रहे हैं 40,663 के। वेडनेसडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 40,663 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें डाउन साइड में जो पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन वो है 40,516। ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे एज पर प्राइस एक्शन वो है 40,353 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में वो है 40,176 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे एनएसपी की साइड पे चल के ऑप्शन चेन की टेक्निकल स्टडी करते हैं। तो देखिए हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की, उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 40,800 का। यहाँ पे हमें अच्छा पुट में राइटिंग देखने को मिली है। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 40,700 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 40,500 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40,900 की स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो वेडनेसडे के लिए पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 40,900, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 41,000 के और यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 41,200 के। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बिग शॉर्ट की। तो जो बड़े ट्रेडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक ये जो वीक है इसमें जो एक्सपायरी है उन लोगों को 41,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर निफ्टी बैंक जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे निफ्टी बैंक में 41,200, 41,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है।
और अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको निफ्टी बैंक 40,500 40,600 के नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे 40,500 और 40,400 के पुट में अच्छी राइटिंग देखने को मिली है। तो ये बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बॉटम में 40,500 और टॉप पे 41,200 एज अ रेजिस्टेंस। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम की। तो देखिए हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 17,427, हाई देखने को मिला है 17,428, लो है 17,312 के, और यहाँ पे क्लोज मिला है देखने को 17,398 का। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 38 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आई है। अब बात करते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है वो 17,172। अब जब तक निफ्टी 17,172 के नीचे नहीं जाती हमें तब तक यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट ही देखने को मिलने वाली है निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि हमें आज क्या मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली निफ्टी में और हमें कल क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात 9:15 की कैंडल की कर लेते हैं। मार्केट में जैसे यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली, यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग में हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा और वहां से मार्केट वन साइडेड नीचे आया। देन आफ्टर देखिए यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाइंग सिग्नल मिला था हमें निफ्टी में वो था 11:15 और 11:30 की इस कैंडल पे। और एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो निफ्टी में बाय मिला था वो मिला था 2 बजे। जैसा कि मैं मेरा हर वीडियो में कहता हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लीजिए, हमें अगर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल का क्लोज आना चाहिए, पैरेलल नहीं। तो यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज है 17,351 और यहाँ पे कैंडल का क्लोज आया है 17,371 के। तो यहाँ पे हमें एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिला। अब बात करते हैं इस लास्ट 50 मिनट की कैंडल की। तो इसकी क्लोजिंग आई है 17,399 और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,377 की। तो यहाँ पे ये जो अभी एट प्रेजेंट जो हमें ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी में भी हमें पॉजिटिव ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं वेडनेसडे के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए निफ्टी में हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं वो है 17,450 के। वेडनेसडे के दिन अगर निफ्टी 17,450 को क्रॉस करता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अप साइड में टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, वो देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में 17,493 के। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन वो है 17,550 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो काम करते दिखेंगे वो है 17,600 के। ये तो हो गए रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट के चार्ट पे क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी में वो आ रहा है 17,365 का। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,365 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें डाउन साइड में यहाँ पे जो पहला सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन वो है 17,324 का। ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 17,265 के। ये सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट आप देखने को मिल जाएगा निफ्टी में वो है 17,200 के। ये तो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे निफ्टी के साइड पे चल के ऑप्शन चेंज की टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं कि अभी हमें ऑप्शन में कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 17,400 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट में राइटिंग होती हुई दिखी हुई है। तो वेडनेसडे के लिए सबसे पहला क्रूशियल सपोर्ट है 17,400 का।
अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 17,300, ये भी ब्रेक होता है तो लास्ट थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी में वो है 17,200 के। अब बात कर लेते हैं हम क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 17,500 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो वेडनेसडे के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में 17,500, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,600 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,700। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बिग शॉट की। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको निफ्टी इस वीक में आने वाली एक्सपायरी में 17,700 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे 17,700 की स्ट्राइक में अच्छा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है निफ्टी में वो आ रहा है 17,200 का। तो देखिए यहाँ पे 17,200 की जो स्ट्राइक पे हमें अच्छा पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है वो है 17,200 और क्रूशियल रेजिस्टेंस है 17,700 के आने वाले वीक के लिए। तो देखिए ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। देखिए किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी या निफ्टी वेडनेसडे के दिन गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देंगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।